नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? आज हम लोग इकोलॉजी में इंटर करने वाले हैं। इकोलॉजी देखने में बहुत आसान चैप्टर लगते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पर। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहले बता दें हम लोग कि ऐप पर जो क्रैश कोर्स है वो लाइव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम में कम समय बचा हुआ है। जिन बच्चों को लगता है कि थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत है वो ऐप पे कोर्स को ले सकते हैं और हमारा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। चलिए बिना देर किए शुरू करें। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं बच्चा, वो देखने वाले हैं इकोसिस्टम। क्या देखने वाले हैं? इकोसिस्टम, है ना। चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न कहता है प्रकृति की कार्यात्मक इकाई जहां जीवित जीव अजैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे? वह क्या है बच्चा? देखिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ एबायोटिक कंपोनेंट, वो क्या कहलाता है? तो यही बच्चा इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? पारिस्थितिक तंत्र, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है बच्चा? देखिए, बायोटिक कंपोनेंट हम कहते हैं जो अजैविक घटक और जैविक घटक हैं। जैविक घटक में हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। जबकि अजैविक में हम किसको रखेंगे बच्चा? तापमान हो गया, है ना, प्रकाश हो गया, जल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन अजैविक घटक नहीं है, तो तापमान एबायोटिक अजैविक है, प्रकाश भी अजैविक है, जीवाणु जैविक है। जीवाणु क्या है बच्चे? जीव है। तो आंसर क्या आएगा? बैक्टीरिया। क्या आंसर हो जाएगा बच्चा? बैक्टीरिया, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक रूपांतरित करते हैं। इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट। प्रोड्यूसर्स हम किसको बोलते हैं? वो जीव, है ना, जो क्या करे? प्रकाश संश्लेषण करे, जो भोजन बनाए, है ना। जैसे हम क्या कह सकते हैं? हरे भरे पेड़ पौधे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये क्या करते हैं बच्चा? क्या केमिकल एनर्जी को हीट में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा को उष्मा में? नहीं। अगर हम कहें मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? नहीं। अगर हम कहें उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? तो नहीं। क्या हो जाएगा बच्चा? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना, है ना। उसी रासायनिक ऊर्जा से हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर हो जाएगा। क्या? तो सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना ही क्या है बच्चा? हम बोलेंगे ये प्रोड्यूसर्स का काम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कहता है इनमें से कौन डेट्राइटस का एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से कौन सा डेट्राइटस का उदाहरण है? डेट्राइटस हम किसको बोलते हैं बच्चा? है ना, टूटे फूटे पेड़ के पत्ते, है ना। हम बोले जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं उनको भी हम क्या कह देते हैं? डेट्राइटस कह देते हैं। मृत पौधे के अवशेष, है ना, ताजी पत्तियां डेट्राइटस नहीं होगा, जीवित शैवाल भी नहीं होगा, पादप लवक भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा बच्चा? डेड प्लांट रिमेन्स, दैट इज क्या? मृत पौधे के अवशेष, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है स्टैंडिंग क्रॉप, खरी फसल से तात्पर्य क्या है? अगर हम पीछे से देखें, क्या उत्पादन की दर है? तो नहीं। एनुअल यील्ड, वार्षिक उपज है? नहीं बच्चा। कुल उत्पादकता? नहीं है। क्या है? बायोमास एट ए गिवन टाइम, दिए गए समय में बायोमास को ही हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अगर हम कहें खरी फसल को आमतौर पर किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन कहता है स्टैंडिंग क्रॉप इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
किस प्रकार से बन क्या रहा है बच्चा? बायोमास। बात समझ में आ रही है? तो पोषक तत्व तो नहीं कह सकते, समय नहीं कह सकते, ऊर्जा या बायोमास, तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोमास। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक मुख्य रूप से होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन होंगे, है ना। कहने का मतलब है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? एल्गी पानी में ही तो रहता है। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? पेड़ नहीं होंगे, मॉस नहीं होगा, झाड़ी नहीं होगा, शैवाल हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा आंसर? शैवाल हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है? विच इकोसिस्टम है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो देखिए, अगर हम पृथ्वी को देखें बच्चा, तो बीचों बीच क्या होता है? हमारा इक्वेटर होता है, और इक्वेटर के आसपास, है ना, जो इलाके होंगे वो इलाके क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल इलाके कहलाते हैं। और ट्रॉपिकल इलाके में सूर्य की रोशनी जो है ना, सोलर एनर्जी हाई होता है, और जहां पर सोलर एनर्जी हाई होगा वहां प्रोडक्टिविटी अधिक होगी बच्चा। क्या बात समझ में आ रही है? और यही कारण बनता है कि इस इलाके में, इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल इलाके में जनसंख्या भी काफी अधिक मात्रा में होती है। समझ में आ रही है ना बात, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में हमको सबसे अधिक क्या मिलेगा बच्चा? है ना, उत्पादकता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा। कहता है सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी में क्या शामिल है? अगर हम कहें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या शामिल है? क्या केवल श्वसन? नहीं। फोटोसिंथेसिस केवल? नहीं। नेट प्रोडक्टिविटी? नहीं। क्या हो जाएगा? उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ ही क्या है बच्चा? जीपीपी। और जीपीपी में से जब हम रेस्पिरेटरी लॉस, है ना, श्वसन का जो लॉस है वो घटाते हैं, तब हमको क्या मिलता है? एनपीपी, है ना। जीपीपी में हम क्या घटाते हैं बच्चा? रेस्पिरेटरी लॉस घटाते हैं, है ना। तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी क्या हो जाएगा? जितने भी ऑर्गेनिक मैटर बने वो सारे क्या हैं? जीपीपी है। क्लियर है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? अभी बताए हैं ना, जल्दी बताओ। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बच्चा? एनपीपी। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? अभी बताए थे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, है ना, किसको घटा दिए थे? देखो जल्दी, जीपीपी, है ना। सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है, इसमें रेस्पिरेटरी लॉस घटा दिए थे, तो हमको क्या मिल गया था? एनपीपी। तो क्या आंसर आ जाएगा? जीपीपी प्लस आर? नहीं। क्या हो जाएगा बच्चा? जीपीपी माइनस आर। क्लियर है ना। चलो बहुत सारे बच्चे सही हैं, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू, द्वितीयक उत्पादकता से तात्पर्य है ना। द्वितीय प्रोडक्टिविटी ये क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर हम बोले बायोमास प्रोड्यूसर्स का, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बायोमास कंज्यूमर का बोले तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना। बात समझ में आ रही है। एनर्जी लॉस तो लॉस हो गया, अपघटन तो अपघटन हो गया। क्या हो जाएगा बच्चा आंसर? बताओ जल्दी। प्रोड्यूसर्स के बायोमास को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता। तो कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर किसको बोलेंगे बच्चा? जो किस पे डिपेंड करेगा? जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है। जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स कौन है? अगर हम बोलते हैं बच्चा प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसको खाने वाले कौ जो हैं ये क्या हैं? कंज्यूमर हैं, है ना। बात समझ में आई। तो अगर यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रहा है बच्चा, यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मामला सेट है ना। क्या हो जाएगा बच्चा? बायोमास ऑफ कंज्यूमर हो जाएगा।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादकता किसकी होती है ना? विच हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए तो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, है ना? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। क्लियर है? क्या हो जाएगा आंसर? ध्यान से रखिएगा, ये पर यूनिट एरिया पूछ रहा है बच्चा, है ना? खुला महासागर नहीं होगा। क्या होगा आंसर? प्रवाल भित्तियां, कोरल रिप्स, है ना? पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी हो जाएगी? कोरल रिप की हो जाएगी बच्चा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को कैसे मापेंगे? अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें बच्चे तो बायोमास बनाते हैं, नहीं। अगर हम बोले बायोमास पर यूनिट एरिया, एक खास जगह पर एक खास समय में, है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यही क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। आंसर हो जाएगा 13 का ए। क्लियर है ना मामला? चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है अगर हम कहते हैं अपरद को छोटे कणों में टूटने को ब्रेक डाउन ऑफ डेटराइटस। डेटराइटस क्या था? है ना? मरे हुए पौधे, टूटा हुआ पत्ता, ये सब क्या था बच्चा? डेटराइटस था। इसको छोटे पार्टिकल में तोड़ना, तोड़ने का मतलब ही क्या है? विखंडन। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे का सही आंसर हो गया, है ना? चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अर्थवर्म केंचुए किसमें शामिल होते हैं बच्चे? जल्दी से बताइए, केंचुए किसमें शामिल होंगे, है कि नहीं, है ना? केंचुए किसमें शामिल होंगे? इमोबिलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, फ्रैगमेंटेशन। जल्दी से बताना है। केंचुआ का काम क्या है बच्चा? तोड़ेगा, है ना? क्या करेगा? विखंडन करेगा। क्या हो जाएगा आंसर? फ्रैगमेंटेशन, है ना? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना? कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण क्या कहलाता है? चलिए जल्दी से आपको आंसर करना है बच्चा लोग, ठीक है? आप ही लोग को आंसर करना है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, है ना? क्या होगा आंसर बच्चा? क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में बदल रहे हैं। इनऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? खनिजीकरण। क्या हो जाएगा बच्चा? खनिजीकरण आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ें क्या, है ना? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। अपघटन के दौरान बनने वाला गहरा अनाकार पदार्थ कहलाता है। डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस रिजर्व करके रखता है किसको? मिनरल्स को रिजर्व करके रखता है ना? बात समझ में आ रही है? ह्यूमस में, है ना, कीड़े मकोड़ों का इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा बच्चा। हम क्या बोल देंगे? आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमस, है ना? चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है डीकम्पोजिशन इज फास्टेस्ट इन। चलिए जल्दी से बताइए, है ना? अपघटन सबसे तेज कब होगा बच्चा? जब ठंडा मौसम हो तब होगा, जब गर्म और नमी हो तब होगा, जब गर्म और शुष्क हो तब होगा, या ठंडा और गीला। चलिए ठंडे में तो हम हटा दें। अब बताइए वार्म एंड मॉइस्ट या हॉट एंड ड्राई। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर, है ना? क्या हो जाएगा बच्चा? वार्म एंड मॉइस्ट हो जाएगा आंसर, है ना? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन जो है ना, स्लो डाउन कर देगा डिकम्पोजिशन। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा बच्चा? इनमें से कौन स्लो डाउन कर देगा? क्या अपघटन को धीमा कर देगा?
लिग्निन युक्त कूड़ा करकट, है ना। क्यों बच्चा? लिग्निन लकड़ी नुमा संरचना बनाता है और जल्दी वो डिकम्पोज नहीं होगा ना बच्चा। क्या हो जाएगा? लिग्निन रिच लिटर। क्लियर है मामला, है ना। चलिए आगे बढ़े। कहता है लीचिंग इन्वॉल्व्स, है ना। लीचिंग इन्वॉल्व्स, निक्षालन में क्या शामिल होगा? ठीक है। क्या सूक्ष्मजीवी गतिविधियां? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस? नहीं। ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, यह ह्यूमिफिकेशन कहलाएगा, है ना। अगर हम कहें आंसर क्या हो जाएगा? घुलनशील रूप में पोषक तत्वों की हानि ही क्या कहलाएगा? लीचिंग कहलाएगा, है ना। कहने का मतलब जब चीजें मिट्टी के ऊपर टूटी तो क्या होगा? धीरे धीरे सब नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल फॉर्म में लॉस को ही हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है अगर हम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को देखें तो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में क्या होगा? अगर हम लॉ ऑफ 10% जो लिंडेमान दिए थे, क्या कहता है ना, क्या कि अगर प्रोड्यूसर, है ना, मान लो 100 किलो कैलोरी एनर्जी बना रहा है, ये जो है अगर मान लो जो कंज्यूमर है तुम्हारा, एक को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसके आगे सेकेंडरी कंज्यूमर बच्चा, है ना, उसके आगे फिर क्या हो जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर, है ना। अगर ये 100 किलो कैलोरी बना रहा है तो क्या कहते हैं लिंडेमान का लॉ ऑफ 10%? 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा, है ना, और एक ही दिशा में जाएगा। क्लियर है। इनके पास कितना हो जाएगा? 10 किलो कैलोरी, इसके पास 1 किलो कैलोरी, है ना। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? एक दिशीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? 10% नियम किसने प्रस्तावित किया था? अभी बताए हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, है ना। क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। वेरी गुड, है ना। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? लिंडेमैन, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा? लिंडेमैन। चलिए अगला बात क्या कहता है? प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है? एट ईच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी लॉस अकर्स एज, एनर्जी का जो लॉस होगा वो कैसे होगा, है ना। हम बोलेंगे क्या? प्रकाश के फॉर्म में नहीं, बायोमास के फॉर्म में नहीं, जल के फॉर्म में नहीं, उष्मा के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा बच्चा? हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगा। क्लियर है मामला सेट। हाँ आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ट्रॉपिक लेवल हैज मैक्सिमम एनर्जी, किस पोषण स्तर पर अधिकतम ऊर्जा होती है? चलिए जल्दी से बताइए, आपको बताना है। अभी हम पीछे समझाए थे, है ना। अधिकतम ऊर्जा कहाँ पर होगी बच्चा? ठीक है, अधिकतम ऊर्जा कहाँ होगी? जल्दी से आपको बताना है आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से आपको बताना है क्या अधिकतम ऊर्जा कहाँ देखने को मिलती है? देखिए पीछे बताए हैं अभी, है ना, पीछे बताए हैं। अधिकतम ऊर्जा कहाँ थी बच्चा? कहाँ थी? प्रोड्यूसर के लेवल पे। क्या हो जाएगा उत्तर, है ना? क्या हो जाएगा उत्तर? जल्दी से बताइए। किस पे हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स। जो उत्पादक होंगे वही सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। बात समझ में आ रही है ना। चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विथ, है ना। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट कहां से होगा? ग्रेजिंग फूड चेन कहां से स्टार्ट होगा? क्लियर है? चलिए जल्दी से बताएंगे। ग्रेजिंग फूड है चेन तो ग्रेजर्स आएंगे, है ना। ग्रेजर्स किसको बोलते हैं? जो घास वगैरह पे चढ़ते हैं, है ना। तो चरेंगे किस पर? घास पर। घास क्या है? प्रोड्यूसर है। बात समझ में आ रही है? तो कहां से शुरू होगा? प्रोड्यूसर से शुरू होगा बच्चा। क्लियर है ना मामला, है ना। डेट्राइटस से क्या स्टार्ट होता है? डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होता है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स विथ अपरद खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? अभी तुरंत बताएं, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा? गुड। कहां से स्टार्ट होगा बच्चा? डेट्राइटस से। वेरी गुड। क्लियर है? आगे बढ़े।
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज, जल्दी से बताना है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा होती है। ऊर्जा पिरामिड कैसी होगी देखिए ना बच्चा। अगर हम पिरामिड बनाएं तो सबसे नीचे किसको रखते हैं? प्रोड्यूसर्स, है कि नहीं, है ना। उसके ऊपर किसको रखते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। उसके ऊपर किसको रखते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। एनर्जी तो हमेशा इधर ही जाएगा, एनर्जी हमेशा इधर ही जाएगा, एनर्जी उल्टा नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा? अपराइट, सीधा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा। क्लियर है ना। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, इसमें कोई अपवाद देखने नहीं मिलता है ना। चलिए आगे बढ़े। अगर हम बोले फूड वेब, खाद्य जाल क्या बढ़ाता है? फूड वेब समझते हैं ना किसको कहते हैं? मान के चलिए हम कहते हैं कोई ट्रॉफिक लेवल 1 पे प्रोड्यूसर है ना, ट्रॉफिक लेवल 2 पे प्राइमरी कंज्यूमर है, ट्रॉफिक लेवल 3 पे सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। अब हम क्या देखते हैं, T3 जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जीव ए है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लेते हैं बी जीव है, ये सी है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और दूसरा फूड चेन ले लें, यहां प्रोड्यूसर है ए डैश, यहां T2 है प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज क्या बच्चा? बी डैश। इसी तरह से T3 जो है सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज सी डैश, है ना। हम कहते हैं ये सी इसको भी खाए और इसको भी खाए, तो अगर ये ना मिला तो इसको भी खा के काम चला लिया। बात समझ में आ रही है? यही फूड वेब है। फूड वेब क्या बढ़ाएगा? अस्थिरता बढ़ाएगा, भूखे नहीं रहेगा वो, ये नहीं मिला तो वो मिला। क्या समझ में आ रही है बात? तो उत्पादकता नहीं बढ़ाएगा, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, और अस्थिरता नहीं, क्या हो जाएगी बच्चा? अस्थिरता हो जाएगी। वेरी गुड, क्लियर है, सेट। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है पिरामिड ऑफ नंबर, है ना। पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड किस में उल्टा होगा? चलो अब देखो, संख्या की बात अगर हम करें, है ना, मान के चलो नॉर्मली हम संख्या की अगर बात करें तो हम क्या देखते हैं? ज्यादा संख्या प्रोड्यूसर की होती है, उससे कम संख्या किसकी होती है बच्चा? प्राइमरी कंज्यूमर की, है ना। उससे कम किसकी? सेकेंडरी कंज्यूमर की। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, एक पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, उस पक्षी पे छोटे छोटे मान लो जीव बैठते हैं, वो उससे अधिक हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, मामला उलट गया। क्यों भाई? जो ट्री थे उनकी संख्या कम थी, उस पे बैठने वाले बर्ड्स उससे भी अधिक थे, उस पे बैठने वाले इंसेक्ट्स हम अगर बोले उससे भी अधिक हैं। ये क्या हो गया? उल्टा, मामला सेट है। ये क्या हो गया? इनवर्टेड। कहाँ हो गया? फॉरेस्ट में, है ना। बात समझ में आ रही है? ग्रासलैंड में तो ग्रास होंगे, है ना, बहुत सारे ग्रास होंगे। क्लियर है? आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। कहता है पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन। अगर हम कहें बायोमास का पिरामिड किस में इन्वर्टेड होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं बच्चा तालाब में, है ना, मान के चलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, उसको खाते कौन है? जू प्लैंक्टन, है ना। इनकी नंबर अधिक जरूर होगी, लेकिन इसका लाइफ स्पान कम होता है। बात समझ में आ रही? लाइफ स्पान कम होगा, इसकी नंबर कम भले हो सकते हैं, लेकिन लाइफ स्पान क्या होगा? अधिक होगा। तो हम लेंगे ऊर्जा, है ना, बायोमास जो है वो किसमें अधिक समय तक रह गया? जू प्लैंक्टन में। तो ये थे प्रोड्यूसर, है ना, ये थे प्राइमरी कंज्यूमर। देखो तो उलट जाएगा मामला। बात समझ में आ रही है? मामला सेट है। क्या हो जाएगा? पॉन्ड। क्लियर है ना बात, है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पिरामिड एनर्जी का, ऊर्जा का पिरामिड अभी बताए थे ना पीछे, देखो जल्दी पीछे क्या बताए थे। एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होगा? एनर्जी पिरामिड का ऑलवेज, ठीक है, क्या? अपराइट। कैसा होगा बच्चा? अपराइट होगा, है ना।
क्या आंसर आ गया? वेरी गुड, है ना? क्या आंसर आ गया बच्चा? ऑलवेज अपराइट। बहुत सारे बच्चे का सही आंसर है, सबका लगभग सही आंसर है ना? वेरी गुड, इजी चैप्टर है ना? क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? इकोलॉजिकल पिरामिड डू नॉट कंसिडर, किसको नहीं कंसिडर करता है? पारिस्थितिक पिरामिड किस पर विचार ही नहीं करते? बताइए किस पे विचार नहीं करेंगे? बायोमास पे तो करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, प्रोड्यूसर पे करेगा, किस पे विचार नहीं करेंगे? मृत जीवी पे विचार नहीं करता है। क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है पारिस्थितिक तंत्र में के माध्यम से पोषक तत्वों की गति है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू इकोसिस्टम, क्या कहलाएगा? चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आप ही लोग को बताना है बच्चा, है ना? आप ही लोग को आंसर बताना है। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताइए। पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से पोषक तत्वों की गति क्या कहलाएगा? पोषक चक्रण। क्या कहलाएगा बच्चा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिजर्वायर फॉर गैसियस साइकिल, गैसीय चक्र के लिए भंडार क्या है? गैस कहाँ मिलेगा? जमीन के अंदर या वातावरण ऊपर, है ना, वायुमंडल में? जल्दी बताइए कहाँ मिलेगा बच्चा, कहाँ मिलेगा? वेरी गुड, कहाँ मिलेगा बच्चा? एटमॉस्फेयर में मिलेगा, है ना? कहाँ मिलेगा? एटमॉस्फेयर में, है ना? गैसियस भंडार। आगे बढ़ते हैं। कहता है रिजर्वायर फॉर सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी चक्र के लिए क्या भंडार हो जाएगा? अब बताइए जल्दी। सेडिमेंट्री साइकिल के लिए, है ना, क्या होगा? सॉइल एंड रॉक, मिट्टी और चट्टान। ध्यान दीजिएगा पीछे क्या कह रहा है। गैसियस के लिए, है ना, गैसीय चक्र का भंडार वायुमंडल, है ना? आगे बढ़े। सेडिमेंट्री साइकिल अवसादी चक्र के लिए सॉइल एंड रॉक। क्लियर है ना? मामला सेट। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात कहता है विच इज गैसियस साइकिल, इनमें से कौन गैसियस साइकिल है? सल्फर तो नहीं होएगा, कैल्शियम भी नहीं होएगा, फॉस्फोरस भी नहीं होएगा। क्या होगा? वातावरण में सबसे अधिक क्या है? 78% नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा बच्चा? नाइट्रोजन, है ना? गैसियस साइकिल नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। इनमें से विच लैक्स एटमॉस्फेरिक फेज, किसमें वायुमंडलीय चरण नहीं होते? जल्दी से बताइए, आप ही को बताना है आंसर, हम नहीं बता रहे हैं, आप ही को आंसर बताना है, ठीक है। कौन नहीं मिलेगा वायुमंडल में? जल्दी बताइए। ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा, नाइट्रोजन मिल ही जाएगा, कार्बन मिल ही जाएगा, क्या नहीं मिलेगा? फॉस्फोरस नहीं मिलेगा। वेरी गुड, है ना? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया खासकर, है ना, नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन ही तो फिक्स करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? बैक्टीरिया, जीवाणु हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, है ना? बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस, है ना? यूट्रोफिकेशन किसकी अधिकता के कारण होता है? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। यूट्रोफिकेशन किसकी अधिकता के कारण होगा? जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा बच्चा?
किसके कारण? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के कारण। वेरी गुड, क्लियर है। यूट्रोफिकेशन किसके कारण हो जाएगा, है ना? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के कारण। ये किसी के भोजन बन जाएंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा इलाका कवर कर लेगा, है ना? अब नीचे वाले जो मान के चलिए हम कहते हैं क्या, यूट्रोफिकेशन कहाँ दिखेगा? लेक में दिखेगा, है ना? अगर हम कहते हैं पॉन्ड में दिख रहा है क्या, कि ऊपर जो है ये इतने ज़्यादा फैल गए कि जो अंदर वाले जीव हैं उनको ऑक्सीजन की ही कमी पड़ गई, वहाँ के नेटिव स्पीसीज खत्म हो गए। क्लियर है? किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की अधिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। ध्यान रखिएगा, सक्सेशन का क्या अर्थ है बच्चा? कहने का मतलब समझिएगा, सक्सेस कर जाना ऐसे ही समझते हैं, किसी खाली इलाके में, है ना? अब जैसे मान के चलिए हम पटना की बात करें तो पटना में बिहटा के साइड, नौबतपुर के साइड ऐसा इलाका है जहां पे जमीन खाली खाली है ना? क्या कर रहे हैं लोग? जमीन खरीद के प्लॉटिंग कर दे रहे हैं, है ना? धीरे धीरे एक आध लोग घर बनाएंगे कुछ और लोग घर बनाएंगे, कॉलोनी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से पटना में रहा होगा कभी। लेकिन आज पटना की क्या स्थिति है? हर तरफ जगह पैक हो चुका है, कहीं जगह खाली नहीं मिलता है पटना शहर में, है ना? हम बोलते हैं ये क्लाइमैक्स है, और जब शुरुआत कोई कहीं करता है वो पायोनियर है। बात समझ में आ रही है? वो पायोनियर स्पेसीज है। क्लियर है? तो हम कहेंगे अगर रॉक पे मिट्टी बनाना शुरू किया गया, नंगी चट्टान पर मिट्टी बनाना शुरू किया गया, वो प्राइमरी सक्सेशन है ना? शुरुआत ही हुई है वहां से। सेकेंडरी सक्सेशन किसको बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं यदि मान के चलिए कोई फॉरेस्ट है, उसमें आग लग गई, वो खराब हो गया, लेकिन फिर जल्दी रिकवर कर लेता है, वो कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग से बनना, तो हम क्या बोलेंगे? बेयर रॉक पे क्या हो रहा है बच्चा? प्राथमिक, है ना? अनुक्रमण कैसा होगा बच्चा? प्राथमिक। अगला प्रश्न क्या कहता है? पायोनियर स्पीसीज इन जेरार्च सक्सेशन। ठीक है, जेरार्च सक्सेशन मतलब सूखा इलाका। बात समझ में आ रही है? कौन हो जाएंगे? लाइकेन, मॉस, ट्री, श्रब्स, है ना? जेरार्च सक्सेशन, जेरार्च वर्ड का मतलब जहां सूखा इलाका, है ना? क्या हो जाएंगे? पायोनियर स्पीसीज। सबसे पहले कौन आएगा? लाइकेन और मॉस आता है ना? लाइकेन और मॉस आता है, हम मॉस को प्रेफर कर लेते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? काई, है ना? आगे बढ़े। क्लियर है? लाइकेन भी होता है ना? लाइकेन और मॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रार्च सक्सेशन स्टार्ट्स इन जल आरंभी अनुक्रमण। हाइड्रार्च सक्सेशन कहां से शुरू होगा? पानी की बात है, पानी से ही शुरू होगा, है ना? पानी की बात है तो कहां से शुरू होगा? पानी से ही ना शुरू होगा। क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, जल। वेरी गुड, है ना? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए अभी बताए थे चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोलते हैं? अभी जो पटना शहर की स्थिति है ये फुल एंड फाइनल है, लेकिन कभी ऐसा रहा होगा, शुरुआत में कोई लोग आए होंगे, घर बनाए होंगे, कॉलोनी बना होगा, शहर बसा होगा, उस बीच में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग चले गए होंगे, नए लोग आए होंगे, लेकिन अब पूरे तरीके से पैक्ड है, फाइनल स्टेज है। ये क्या कहलाएगा? फाइनल स्टेज है तो हम बोलेंगे स्टेबल और फाइनल स्टेज, स्थिर और अंतिम चरण। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वातावरण के साथ हार्मोनी बना लेता है और वो एक तरह से फाइनल स्टेज है, उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? सेकेंडरी सक्सेशन अभी बताए थे बच्चा, द्वितीयक अनुक्रमण कहां होता है? सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन कहां होगा? प्राइमरी सक्सेशन कहां हुआ था? चट्टानों को तोड़ के मिट्टी बनाई गई थी, है ना? लेकिन अगर हम बात करें द्वितीयक का, तो अभी हम कहे थे जला हुआ जंगल, फिर से रिकवरी किया, सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है ना? चलो क्या हो जाएगा आंसर? बर्न्ट फॉरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। रेट ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण की दर किसमें तेज होती है? अब सोचो तुम्हें, है ना, चट्टान को तोड़ना है, फिर मिट्टी बनेगा, फिर उस पर पेड़ पौधे लगेंगे, है ना,
उसमें ज़्यादा समय लगेगा, या अगर कोई जला हुआ फॉरेस्ट है वो रिकवर करने में ज़्यादा समय लेगा? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर तो सबका सही आ रहा है, लेकिन जल्दी से बताओ समय किस में अधिक लगेगा? मिट्टी बनाने में, चट्टान को तोड़ने में? लाइकेन मॉस का रोल है ना? क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, समान समय लगेगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं। प्राइमरी किसको बोलते हैं? जब चट्टानों को तोड़ के मिट्टी, तो कम समय किस में लगता है? सेकेंडरी सक्सेशन में लगता है ना? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है इकोसिस्टम सर्विस, है ना? अगर हम इकोसिस्टम सर्विस की बात करें तो ये जो वातावरण है ये हम लोगों को बहुत कुछ देता है ना? हम देखते हैं इतना सुंदर सुंदर फूल खिलता है, इतना बढ़िया सुगंध आता है, इतने सारे इंसेक्ट हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? पॉलिनेशन हो रहा है, फूल बन रहे हैं, पौधा बन रहा है, ये सब क्या है? इकोसिस्टम ऑक्सीजन दे रहा है ना? जमीन, ये सब कौन दे रहा है? बात समझ में आ रही है? इकोसिस्टम यही तो मेंटेन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हम क्या बोलेंगे? परागन चलेगा, मृदा निर्माण करता ही है, जलवायु विनिमय करता ही है। क्या हो जाएगा? हाँ, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम इज सर्विस इज हाईएस्ट फॉर, पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, सेवाओं का मूल्य सबसे अधिक किसके लिए है? चलिए जल्दी से बताइए, है ना? देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट, है ना, बहुत सारा क्या किए? अनुमान लगाने की कोशिश किए, है ना? है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे अनुमान लगाने की कोशिश किए कि आखिर जो इकोसिस्टम हमको देता है ना, वो कितना पैसा का है ना? बहुत ज़्यादा पैसा का है। इतना पैसा है, ठीक है, जितना पूरा दुनिया मिलके कमा नहीं सकती है ना? पूरे दुनिया के सारे आदमी मिलके भी कमाएंगे ना, उससे भी समझो कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना अधिक हमको सिस्टम दे देता है कि नहीं? कोरोना में देखे थे ऑक्सीजन 2500 रुपया घंटा मिल रहा था। 24 घंटा का जोड़ लीजिए कितना कैलकुलेशन हो जाएगा। महीना में उतना लोग नहीं कमाता, 21 दिन में उड़ जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा आंसर? सबसे अधिक वेटलैंड की होती है। बात समझ में आ रही है? सबसे अधिक क्या हो जाएगा बच्चा? वेटलैंड। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू, है ना? बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता किसमें योगदान करती है? अपघटन में, एनर्जी लॉस में, इनस्टेबल नहीं, क्या हो जाएगा बच्चा? अस्थिरता प्रदान करती है ना? बायोडाइवर्सिटी क्या प्रदान करती है? स्थिरता प्रदान करती है। अगली बात क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रूप से किस कारण से होती है ना? किसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू, जल वाष्प से तो नहीं होगा, N2 वृद्धि से नहीं होगा, O2 की कमी से नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, किससे हो जाएगा बच्चा? CO2 इंक्रीज होने से। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, है ना? ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा चैलेंज है बच्चा। क्लियर है? मामला सेट है ना? आगे बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है ना? यही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे बढ़े। क्या कहता है? ओजोन डिप्लेशन लीड्स टू, ओजोन रिक्तीकरण से क्या होता है? अगर ओजोन का लेयर कम हो जाए तो क्या होगा भाई? यूवी रेडिएशन इंटर कर जाएगा, स्किन कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही? डीएनए वगैरह का म्यूटेशन होने का चांस हो जाएगा, डैमेज होने का। तो क्या हो जाएगा? अधिक यूवी किरणें आने लग जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एसर्शन क्या कहता है? एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सही कह रहा है ना? रीजन
एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक ही कह रहा है। क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट, दोनों क्या हो जाएगा बच्चा? सही हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन पॉन्ड। बात समझ में आई? पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? पॉन्ड में उलट जाता है। सही कह रहा है। अभी बताए थे ना, फाइटोप्लैंक्टन का क्या है? लाइफ स्पान कम है। इसीलिए ना कहते हैं कि भले संख्या ज्यादा हो फाइटोप्लैंक्टन की, जो प्लैंक्टन की संख्या कम हो, लाइफ स्पान ज्यादा है, तो बायोमास ज्यादा किसके पास स्टोर रहा ज्यादा देर तक, है ना। तो दोनों बात सही है ना, बोथ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डीकॉम्पोजिशन इज फास्टर इन ट्रॉपिक्स। डीकॉम्पोजिशन फास्टर है ट्रॉपिकल इलाके में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अपघटन तेज होता है। रीजन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। ठीक ही तो कह रहा है ना। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन होने के कारण ही तो ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? फिर दोनों सही है ना। आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? एसर्शन फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री है। बिल्कुल, फॉस्फोरस साइकिल एटमॉस्फेरिक तो है नहीं। फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। बात समझ में आई? तो हम बोलेंगे सेडिमेंट्री है, अब शादी होता है। इट लैक्स गैसियस फेज। सही बात है, गैसियस फेज इसमें होते ही नहीं है कि नहीं। फिर से क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। सेट। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सही है? कौन से कथन सही है? एनर्जी का फ्लो साइक्लिक होता है। बिल्कुल नहीं। कैसा होता है? एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल होता है। न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक होता है। हाँ, ये कह सकते हैं, है ना। हम लोग मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में जो चीजें हैं फिर उसी से निर्माण होता है, फिर उसी में मिल जाना है, चलेगा। एनर्जी डिक्रीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल ये भी सही है ना। एनर्जी घटता है ना, प्रोड्यूसर से कम होगा प्राइमरी कंज्यूमर में, उससे कम होगा सेकेंडरी में। तो ये भी सही, ये भी सही। क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट। जीपीपी में श्वसन शामिल है। हाँ, बिल्कुल शामिल है। जीपीपी में श्वसन शामिल है। जब श्वसन हटाते हैं तब ना एनपीपी बनता है। क्लियर है? तो ये बात तो ठीक है। एनपीपी एक्सक्लूड रेस्पिरेशन। एनपीपी में श्वसन शामिल नहीं है। सही बात है। एनपीपी का मतलब ही है जीपीपी में से हम श्वसन हटा दें। एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। यही बात तो है। ये तीनों सही है, सभी सही हैं, है ना। क्लियर है? सारे बच्चों का सही आंसर। वेरी गुड। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है डिकम्पोजिशन अपघटन के चरणों में क्या शामिल होगा? अपघटन में पहला प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ा, फिर लीचिंग, फिर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। सब होता है, सभी हो जाएंगे, है ना। डिकम्पोजिशन में सारे इंक्लूड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूड वेब का क्या एडवांटेज है? खाद्य जाल के क्या लाभ है? पहली बात बताए थे स्थिरता देता है। दूसरी बात क्या बताए थे? वैकल्पिक मार्ग भी तो है। अगर ये नहीं मिला तो वो सही, है ना। अगर हम बोले रिड्यूस्ड एक्सटिंक्शन रिस्क, विलुप्त होने का कम जोखिम, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? अगर मान लो किसी को कोई भोजन मिले ही ना, उसका भोजन समाप्त हो गया किसी कारण से, अगर उसको नहीं भोजन मिलेगा तो वो तो विलुप्त कर जाएगा। ठीक है, तो विलुप्त होने का चांस तो कम हुआ अगर अल्टरनेट पाथवे है तो, है ना। क्या हो जाएगा? तीनों सही है। स्थिरता भी देगा, वैकल्पिक मार्ग भी है और विलुप्त होने का कम जोखिम भी है। तो सभी हो जाएंगे आंसर, है ना। आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सक्सेशन का फैक्ट, अनुक्रमण के तथ्य। प्राथमिक अनुक्रमण धीमा होता है। मिट्टी बनने में तो समय लगता है ना, है ना। चट्टान से मिट्टी बनना बहुत समय लगता है ना। दूसरा, द्वितीयक अनुक्रमण तेज होता है। बिल्कुल होता है। जला हुआ अगर कोई फॉरेस्ट है उसको रिकवर करना आसान हो जाता है ना।
चलिए आगे बढ़े। कहता है सॉइल प्रेजेंट इन सेकेंडरी, द्वितीयक अनुक्रमण में मिट्टी मौजूद होती है। हाँ होती है, क्योंकि अगर कोई फॉरेस्ट जला है उसको हम उसके रिकवरी को सेकेंडरी कह रहे हैं, तो भाई मिट्टी तो पहले से बना हुआ था, ये बात तो सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और सेकेंडरी सक्सेशन में हम क्या कहते हैं, मिट्टी प्रेजेंट है, मामला सेट है। क्लियर है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑल, है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए, इकोसिस्टम का सर्विस पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में क्या शामिल है बच्चा? जल्दी से बताओ, है ना। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में क्या शामिल है, जल्दी से बताओ। परागन, पोषण चक्रण, पोषक चक्रण, जलवायु विनियमन, है ना, पॉलिनेशन भी होगा, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग भी होगा, और क्लाइमेट का रेगुलेशन भी होगा ना, सब होगा। बात समझ में आ रही है? इकोसिस्टम सर्विस में सब आ जाएंगे, तो आंसर भी सब आ जाएगा, है ना। आंसर भी क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा। मामला सेट, है ना। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, है ना। ये लास्ट हो गया इकोसिस्टम। ध्यान रखना है, इकोसिस्टम देखने में चैप्टर आसान लगता है, थोड़ा थोड़ा सा डाटा है, और देखने में अगर आसान है तो पढ़ने में भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान आता है। तो इसको छोड़ना नहीं है, ये सोच के कि लास्ट में पढ़ेंगे, इसको रिवाइज कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाएगा, है ना। और अगर क्वेश्चन सही हो जाएगा तो प्लस 4 नंबर लेके आएगा ना। बात समझ में आ रही है? चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, लगन से तैयारी करते रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।